हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 3 मार्च 2021 दिन बुधवार की कुछ बड़ी खबर निकल के रही है। जैसे कि सोना चांदी का भाव, पेट्रोल डीजल का भाव, एलपीजी गैस सिलेंडर और बैंक से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि चैनल पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक के कृषि मंत्री के घर पर ही लगवाई कोरोना वैक्सीन, मचा बवाल। वैक्सीन लगाने के बाद कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीसी पाटिल ने ट्वीट किया और फिर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी आलोचना शुरू कर दी। जब रिपोर्ट ने सीएम येदियुरप्पा से इसके बारे में प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है, न टीकाकरण की जगह। बेंगलुरु कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल द्वारा कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के लेकर विवाद हो गया है। दरअसल खबर आई है कि उन्होंने कोरोना वैक्सीन अपने घर पर ही लगवाई। इसके बाद पार्टियों की आलोचना राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधार और अन्य मंत्रियों की 64 वर्षीय पार्टियों और उनकी पत्नी ने राज्य की हावेरी जिले में अपने घर पर ही वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद मंत्री ने ट्वीट किया और फिर सोशल मीडिया यूजर की आलोचना शुरू कर दी। जब रिपोर्ट में सीएम येदियुरप्पा इसके बारे में प्रतिक्रिया मांगे तो उन्होंने वैक्सीन लेना बेहद जरूरी है, न कि टीकाकरण की जगह। यहाँ तक कि पार्टी ने खुद भी कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। होली में बिहार लौटना हुआ मुश्किल, पटना आने वाली ट्रेन की सारी सीट फुल, अब सिर्फ एक ही उम्मीद। होली में घर आने वाले बिहार वाले के लिए हुआ मुश्किल, सभी ट्रेन चल रही है हाउसफुल। लंबी दूरी के किसी भी ट्रेन का आरक्षित बर्थ उपलब्ध नहीं है। पटना से गुजरने वाली सभी ट्रेन की प्रतीक्षा सूची हो गई लंबी। होली के नजदीक आते ही दूसरे राज्य से बिहार लौटने वाले रेल टिकट के लेकर परेशान होने लगे हैं। बुकिंग खुलते ही सभी ट्रेन हाउसफुल हो चुकी है। लंबी दूरी से किसी ट्रेन से कोई भी आरक्षित रिजर्वेशन इन ट्रेन ऑफ होली उपलब्ध नहीं है। सभी ट्रेन की प्रतीक्षा सूची लंबी हो गई है। जिन यात्री को किसी भी यात्रा में आरक्षण टिकट नहीं मिला है वे अब स्पेशल की आस लगाए हैं। होली स्पेशल ट्रेन के बारे में अभी तक सूचना प्रसारित नहीं। रेलवे की ओर से होली स्पेशल ट्रेन के बारे में अभी तक कोई भी सूचना नहीं प्रसारित की गई है। इसके कारण ऐसा यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बार होली मार्च के अंतिम सप्ताह में है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, भुवनेश्वर, हावड़ा, रांची, हैदराबाद आदि शहर से पटना आने वाली सभी ट्रेन हाउसफुल हो चुकी है। हालांकि यह तय माना जा रहा है कि रेलवे कुछ होली की स्पेशल ट्रेन चलाएगी। इससे बिहार के लोगों की राहत मिल सकती है। हालांकि स्पेशल ट्रेन की घोषणा में देरी की वजह से महाराष्ट्र में सामने आई कोरोना के नई स्टेज भी हो सकता है। अंतरिक्ष से धरती पर उतरता चक्रवात पानी की जगह बरस रहा था कुछ और। धरती पर अंतरिक्ष से आने वाली पहला चक्रवात को देखा गया कि धरती के ऊपर वायुमंडलीय में साल 2014 में इसकी हलचल देखी गई, जिनकी पुष्टि वैज्ञानिक ने की है। धरती पर आने वाली चक्रवात के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिक ने पुष्टि की है कि अंतरिक्ष में भी चक्रवात आ रहे हैं। धरती के ऊपरी वायुमंडल में
इलेक्ट्रॉन्स या यह प्लाज्मा पाया गया है। चीन की शानडोंग यूनिवर्सिटी की टीम ने बताया कि 621 मिली चौड़ा प्लाज्मा का मास उत्तर ध्रुव के ऊपर देखा गया। जैसे धरती पर चक्रवात पानी की बरसात करती है, वैसे यह प्लाज्मा इलेक्ट्रॉन बरसा रहा था। यह एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और 8 घंटे तक चलता रहा। फोटो न्यूटन क्रेडिट क्यूंग हैजिंग वैज्ञानिक ने चेतावनी दी कि एसी तूफान की वजह से जीपीएस सिस्टम में रुकावट पैदा हो सकता है। इसके साथ ही अंतरिक्ष के मौसम में होने वाली हलचल पर भी रोशनी डाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में प्रोफेसर माइक लॉकवुड का कहना है कि चक्रवात ग्रह और उनके चंद्रमा पर आम बात हो सकता है। यह चुंबकीय क्षेत्र और प्लाज्मा हो। उनका कहना है कि अभी तक इस बात पर पक्का साबित नहीं किया क्या यह स्पेस में चक्रवात होता है, इसीलिए यह साबित करना काफी अद्भुत है। कुंभ में स्नान के लिए आने वाले अखाड़े की अपनी दुनिया और अपना कानून व संविधान है। कानून भी बेहद सख्त है। संविधान से भी अखाड़े का व्यवस्थाएं चलते हैं। महाकुंभ के लेकर हर छोटे छोटे धार्मिक आयोजन और अखाड़े संचालन में कार्यपालिका व न्यायपालिका अहम भूमिका निभाती है। नाग सन्यासियों से लेकर सर्वोच्च पद पर आसीन संत महापुरुष को कानून और संविधान के दायरे में रहना पड़ता है। इसके बाहर जाना दंड का प्रावधान भी है। श्री पंचदशनाम जुन्ना अखाड़े से दुनिया भर के सन्यासी जुड़े हैं। इसकी स्थापना 1145 में हुई थी। 800 महामंडलेश्वर, 6000 श्री महंत और लाखों संत अखाड़े का हिस्सा है। संविधान नाग सन्यासी इस अखाड़े से जुड़ी है। इसे सर्वोच्च पद आचार्य महामंडलेश्वर का है, जो अखाड़े में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी बताते हैं। अखाड़े की 17 सदस्य की कैबिनेट होती है। इन दो सरकारी बैंकों में खाता है तो आज से बदल गया ये नियम। फटाफट जान लें, वरना नहीं तो कर पाएंगे पैसा का लेन देन। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर कि 1 मार्च 2021 से विजया बैंक या देना बैंक की IFSC कोड बदल जाएगी, यानी आज से आपकी पुरानी कोड काम नहीं करेगी। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर कि 1 मार्च से विजया बैंक और देना बैंक की IFSC बदल जाएगी, यानी आज से पुरानी कोड काम नहीं करेगी। अगर आपके ऑनलाइन पैसे ट्रांजैक्शन करना है तो आपके लिए यह फटाफट अपनी नई IFSC कोड पता कर लें, वरना आपको परेशानी हो सकती है। बीएड ओपनेट 2021 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। आज से 11 तक होगी परीक्षा। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीएड और ओपनमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से यानी 2 मार्च से शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन कॉलेज में दाखिल लेना
वाले हैं वे ऑफिशियल पोर्टल ignou.ac.in पर जाकर पूरा शेड्यूल चेक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं। वहीं परीक्षाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च तक तय है। ICET जुलाई सेशन के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन शुरू। ICT जुलाई 2021 अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली एम्स ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्ट्स कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और बेसिक कैंडिडेट इंफॉर्मेशन की प्रक्रिया 1 मार्च 2021 शाम 5 बजे से प्रारंभ है। रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। इच्छुक व पात्र उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट AIIMSEXAMS.org इन पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर SSC PGT रिक्वायरमेंट 2021 हरियाणा में 534 PGT भर्ती के लिए आवेदन कर होगा समाप्त। ऑनलाइन करें एप्लीकेशन। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC द्वारा ग्रुप बी सेवाओं के अंतर्गत 534 PGT पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना 1/2021 हाल ही में जारी की गई थी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल 3 मार्च 2021 को समाप्त होने जा रही है। हरियाणा PGT भर्ती 2021 के लिए आवेदन इच्छुक जिन उम्मीदवारों को अभी तक आवेदन नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फिट इंडिया में रामजोड़ी हाई स्कूल की प्रथम पुरस्कार सुंदरगढ़ स्थित भवानी भवन हाई स्कूल में जिला स्तरीय फिट इंडिया पुरस्कार का वितरण समारोह का आयोजन किया गया। राउरकेला सुंदरगढ़ स्थित भवानी भवन हाई स्कूल में जिला की स्तरीय फिट इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें से लाठी कट्टा ब्लॉक में रामजोड़ी हाई स्कूल को प्रथम, बड़गांव के एकमा हाई स्कूल द्वितीय एवं सुंदरगढ़ के नगरपालिका के रंगाडीपा सरकारी हाई स्कूल तीसरी पुरस्कार दिया गया। जिला स्तरीय अधिकारी प्रमोद कुमार पांडगी की अध्यक्षता में आयोजन इस समारोह की बेहतर स्थिति BDM विश्वजीत महापात्र भी शामिल हुए। उन्होंने स्तर पर फिट इंडिया कार्यक्रम पर प्रकाश डाल सम्मानित अतिथि सुंदरगढ़ ब्लॉक स्थित अधिकारिक लीलमा गलोरिया डंगडुंग, सबडेगा ब्लॉक शिक्षा अधिकारिक अजय एकल, जिला खेल निरीक्षक संयुक्त वाहिदार फिट इंडिया आयोजन दीपक कुमार दास शामिल थे। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर आने वाले स्कूल के साथ जिले की 60 स्कूल को प्रोत्साहन राशि दी गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री
वत्स कुमार प्रधान ने अतिथि का स्वागत किया, जबकि शिक्षक स्वागत पंडा ने कार्यक्रम संचालन किया। वीरेंद्र प्रताप केसरी, चंद्रशेखर साहू, अनूप महापात्र आदि ने इस आयोजन में सहयोग किया। शांति स्थापना पर रोटरी क्लब की संगोष्ठी रोटरी क्लब ऑफ स्टील सिटी की ओर से वेबिनार के जरिए शांति स्थापना के लिए विद्वेष दूर करने विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। क्लब के अध्यक्ष सुचिस्मिता विश्वास की अध्यक्षता में हुई इस संगोष्ठी में पीडीजी दीपक मेहता ने कहा कि विद्वेष के दूर करने की शांति स्थापना हो सकती है। उन्होंने समाज में शांति स्थापना परिवार में शुरू करने पर जोर दिया। क्लब के सलाहकार अंजना मैत्री, संध्या रानी वराल, एनावेल डिसूजा, ललित मुदली, अर्चना महंती, पुतिल राहुल, पीयू गुहा, सुस्मिता, प्रहराज कुमार बेहतर, दिलीप भुंडा, राजेंद्र प्रसाद, कावेरी बनर्जी, नीलम रत्नकर आदि लोग शामिल हुए। के पोस्ट पर निकली बम्पर भर्तियां, 10 मार्च तक करें आवेदन। अगर आप टीचर के फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर कि डायरेक्टरी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ने ग्रेजुएट टीचर पदों पर भर्तियां निकाली। इसके तहत कुल 241 पोस्ट पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट माध्यमिका असम गवर्नमेंट.in रियल नोफ्लो के माध्यम से इन पद के आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 मार्च 2021 है। PSTCL रिक्वायरमेंट असिस्टेंट सब स्टेशन आर्टेड की 150 सरकारी नौकरियां बिना परीक्षा की होगी भर्ती। पंजाब पावर सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार के लिए खुशखबरी। पंजाब राज्य स्टेट ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSTCL ने असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की 150 पदों पर भर्तियां के लिए विज्ञापन जारी की है। निगम द्वारा सोमवार 1 मार्च 2021 के जारी भर्ती नोटिस के अनुसार योग्य उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। PSTCL भर्ती 2021 के इच्छुक उम्मीदवार निगम की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट pstcl.org पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया इस शुक्रवार 5 मार्च से शुरू होगी और उम्मीदवार 26 मार्च तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। हैशटैग वाला ट्वीट वे पोस्ट माने जा सकते हैं। चुनाव प्रचार का हिस्सा इंटरनेट मीडिया पर बढ़ेगी निगरानी। राजनीतिक दल को इंटरनेट मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार महंगा साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने फिलहाल चुनाव के दौरान इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैशटैग के जरिए होने वाली राजनीतिक प्रचार के चुनाव खर्च में शामिल करने का संकेत दिया है। इसमें गूगल, फेसबुक, ट्वीट और इंस्टाग्राम आदि सभी शामिल होंगे। अभी
तक चुनाव आयोग इंटरनेट मीडिया पर ऐसा हैशटैग वाले प्रचार पर कोई निगरानी नहीं है। आयोग ने ये संकेत इंटरनेट मीडिया के जरिए होने वाले चुनाव प्रचार पर निगरानी बढ़ाने के लिए गठित एक उच्चस्तरीय कमेटी की रिपोर्ट के बाद दी है। इसमें कमेटी ने कहा कि हैशटैग वाले ट्वीट और पोस्ट को इंटरनेट मीडिया के पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में इन ट्वीट और पोस्ट को राजनीतिक दल को खर्चे में शामिल किया जाए। साथ इन पर नज़र रखने के लिए आयोग की ओर से बनाई गई मीडिया प्रमाण और निगरानी समिति एमसीएमसी का नियमों के दायरे में लाया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया, इस साल अंत तक भी खत्म नहीं होगा कोरोना महामारी। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हो रहा। यह कहना जल्दबाजी होगा कि वर्ष 2021 के अंत तक महामारी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। WHO के हेल्थ इमरजेंसी प्रोग्राम के कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर माइकल रेयान ने कहा कि यह राहत की बात है कि वैक्सीन के आने से अस्पताल जाने और मरने वाले की संख्या में कमी आई है। ईरान ने अपने यहाँ कोरोना की चौथा लहर की चेतावनी दी है। यह 24 घंटे के दौरान 100 लोगों की मौत के बाद सावधान किया गया है। जनवरी के बाद पहली बार मौत की आंकड़ा इतना ऊपर आया। फिनलैंड में महामारी से लेकर अपने यहाँ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। यहाँ हाल बिगड़ते जा रहे हैं। इमरजेंसी का निर्णय संसद ने लिया है। यह 8 मार्च से 3 सप्ताह के लिए सभी स्टोरेज बंद करने की घोषणा की गई। इसके साथ अन्य पाबंदियां भी लगाई जा रही है। सावधान, NOx-2 प्रोटीन की अधिक हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। जाने किससे करें परहेज। खबर आपको सावधान करने के लिए, अगर आप बहुत ज़्यादा वसा युक्त आहार का सेवन कर रहे हैं तो संभल जाइए। एक नए अध्ययन में आगाह किया गया कि हार्ट अटैक या उच्च वसायुक्त आहार का सेवन से हृदय में एक ऐसी प्रतिक्रिया सक्रिय हो सकती है जो कि घातक साबित हो सकती है। इन स्थिति के कारण हार्ट अटैक का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। बायोकेमिकल एवं बायोफिजिकल रिसर्च कम्युनिकेशन पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार यह निष्कर्ष चूहे पर किया गया एक अध्ययन में यह आधार पर उच्च वसा युक्त आहार दिया गया और हार्ट अटैक सेल्स पर ऑक्सीडेटिव स्टोर का प्रभाव पर गौर किया गया। दरअसल आने वाले दरार आने के बाद अंटार्कटिका में विशाल आइसबर्ग टूटकर हुआ अलग ग्रेटर लंदन के बराबर है साइज। अंटार्कटिका का पास एक विशाल आइसबर्ग टूटकर अलग हो गया है। इसकी वजह से इसमें आई विशाल दरार, इसका आकार लगभग ग्रेटर लंदन की
बराबर बताया गया है। ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वे रिसर्च सेंटर के पास अलग हुआ इस विशाल हिमखंड पर पता 16 फरवरी को एक हवाई सर्वे के दौरान चला था। ब्रिटिश अंटार्कटिका के रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर जेन फ्रांसीसी का कहना है कि ये ब्रंट आइस शेल्फ के करीब आ रहा है। यह रिसर्च टीम के मुताबिक ये करीब 1270 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। इसकी मोटाई की बात करें तो 150 मीटर है। वैज्ञानिक अंटार्कटिका पर होने वाली इस तरह की घटना को कूलिंग किया है। अब 1 करोड़ नए परिवार के फ्री में मिलेगी एलपीजी रसोई गैस कनेक्शन। जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि उपभोक्ताओं की जल्द ही केवल एक वितरण से बंधे होने के बजाय अपने पड़ोसन के 3 सिलेंडर से एक रिफिल सिलेंडर प्राप्त करने का विकल्प मिलेगा। सरकार अगले 2 साल में 1 करोड़ से अधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की तैयारी में है। पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर ने कहा कि कम से कम पहचान दस्तावेज के साथ बिना स्थानीय निवास प्रमाण के कनेक्शन देने का आयोजन तैयारी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 केवल बजट के दौरान सरकार ने उज्ज्वल स्कीम में 1 करोड़ नए परिवार के जोड़ने का बात कही थी। कपूर ने बताया कि केवल 4 वर्ष में गरीब महिलाओं के घर में रिकॉर्ड 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें देश में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 29 करोड़ हो गई है। किन लोगों के मिलेगी 1 करोड़ रसोई गैस कनेक्शन, आइए विस्तृत में जानते हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल आने वाले लोगों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन दिया जाता है। राज्य सरकार उज्ज्वल योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले हर परिवार को 1600 रुपये का आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए उज्ज्वल योजना में साल 2011 में जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल गरीबी कैटेगरी में आते हैं उन्हें उज्ज्वल योजना की लाभ मिल सकता है। टुडे 22 कैरेट गोल्ड प्राइस पर ग्राम इन इंडिया। 1 ग्राम 4442 रुपया, जो कि पहले था 1 ग्राम 4494 रुपये। 1 ग्राम में 52 रुपये की डाउन हुई है। और 10 ग्राम 44,420 रुपया, जो कि पहले था 44,940 रुपया, जो कि 10 ग्राम में 520 रुपये की बचत से डाउन हुई है। और 100 ग्राम 4,44,200, जो कि पहले था 4,49,400 रुपया, जो कि 5200 रुपया की गिरावट हुई है सोने में। टुडे सिल्वर प्राइस इन ग्राम केजी इंडिया। 1 ग्राम 66 रुपये 60 पैसे, जो कि पहले था 67 रुपये 51 पैसे। 1 ग्राम पर 91 रुपये डाउन हुआ है। और जो कि 10 ग्राम पर 666 रुपये, जो कि पहले था 675 रुपये। 10 ग्राम पर 9.9 रुपया 10 पैसे डाउन हुआ है। और 1 केजी 66,600, जो कि पहले था 67,500, जो कि 910 रुपये की भाव कमा है। टुडे पेट्रोल प्राइस इन इंडिया मेट्रोज सिटीज स्टेट कैपिटल। न्यू दिल्ली 91 रुपये 17 पैसे, कोलकाता 91 रुपये 35 पैसे, मुंबई 97 रुपये 57 पैसे, चेन्नई 53 रुपये 19 पैसे, गुरुग्राम 88 रुपये 86 पैसे, नोएडा
₹89.38, बेंगलोर ₹92.84 और भुवनेश्वर ₹92.19। चंडीगढ़ ₹87.73, हैदराबाद ₹94.79, जयपुर ₹97.80, लखनऊ ₹89.23, पटना ₹94.21 और त्रिवेंद्रम ₹93.28। टुडे डीजल प्राइस इन इंडिया, मेट्रो सिटीज, कैपिटल स्टेट्स। न्यू दिल्ली ₹81.47, कोलकाता ₹80.35, मुंबई ₹88.60, चेन्नई ₹86.53, गुरुग्राम ₹81.81, नोएडा ₹81.91, बेंगलोर ₹86.37। चंडीगढ़ ₹81.17, हैदराबाद ₹88.86, जयपुर ₹90.05, लखनऊ ₹81.75, पटना ₹74.41 और त्रिवेंद्रम ₹87.75।